हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पाचन तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमारी 3 क्लासेज हो चुकी है, यानी कि 45 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ में जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि व्याख्या सहित हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चन तो नाम ही है, ये लगभग डबल क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके 60-70 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं और एक एक पॉइंट से हम क्वेश्चन बना करके लेके चल रहे हैं, जिससे आपका कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ में कवर होता रहे। मतलब जो टॉपिक आ गया तो उसका एक एक लाइन से क्वेश्चन मैंने बना के इसमें ऐड किया, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला आपके। तो शुरू करते हैं। देखिए, बिना देरी करते हुए आप अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट तक ये मिल सके। अभी आपके जो एग्जाम है, देखिए आरपीएफ का एग्जाम है, रेलवे पुलिस फोर्स का, उसमें भी साइंस पूछी जाती है। अभी पशु परीक्षण का एग्जाम भी है और अभी 2 महीने करीबन बचे हैं आपके पशु परीक्षण में, सितंबर में एग्जाम, तो वहां तक आपको मैं कंप्लीट साइंस वो करवा दूंगा इसी प्रकार से। तो शुरू करते हैं। देखिए 45 का हमारा हो गया था, हम नेक्स्ट बात करते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। पितरस का संचय कहाँ होता है? पितरस का संचय कहाँ होता है ये मैंने कल आपको बताया था। पितरस का जो संचय होता है ना, आपकी यकृत ग्लैंड पाई जाती है, ये यकृत ग्लैंड, और यहाँ पर आपका अमाशय पाया जाता है, अमाशय। ठीक है, ये अमाशय होता है। यहाँ पर आपकी वो होती है, क्या होती है? अग्नाशय ग्लैंड। और पितरस की हम बात की, पितरस को हम ब्लैक कलर से बना देते हैं। ये आपका पितरस हो गया। ठीक है, यकृत जो होती है ये क्या करती है? बाइल का सिक्रेशन करती है और बाइल का सिक्रेशन करके ये भेज देती है आपके पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय के अंदर भेज देती है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से ये आपका जाता है इसके अंदर, जो आपकी पेंक्रियाज होती है उसकी डक्ट के अंदर जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, चलो बाइल का सिक्रेशन है, ये बाइल का सिक्रेशन या पितरस का सिक्रेशन तो यकृत करती है, लेकिन पितरस का जो स्टोर है, संचय करने का काम कौन करता है? तो पित्ताशय करता है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यकृत तो क्या करती है? श्रावण करती है, पितरस का श्रावण। अग्नाशय के अंदर पित्त जाता है बाद में, और ये ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। गाल ब्लैडर या पित्ताशय जो होता है ये पितरस का संचय करता है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। कुफर कोशिकाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुफर सेल्स किस में पाई जाती है? अग्नाशय के अंदर, लीवर के अंदर, प्लीहा में या मुखगुहा के अंदर। देखिए जो लीवर होता है ना, लीवर, इस लीवर के अंदर ही आपको कुफर सेल्स देखने को मिलती है और ये भक्षकाणु प्रकृति की होती है, भक्षकाणु प्रकृति की होती है, ये ध्यान में रख लेना आपको। अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है और एंजाइम का सिक्रेशन भी करती है। ये अग्नाशय रस सिक्रेट होता है। इससे आगे हम जब इसकी बात करेंगे तो उस समय बात कर लेंगे। प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। देखिए इसमें जब ब्लड जो होता है ना वो आकर के इसी के अंतर्गत क्या होता है? नष्ट होता है। इस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी इसी के अंदर आके नष्ट होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है। इसमें ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है तो ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। और मुखगुहा की मैंने पहले बात कर ली है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहते हैं? जठर रस को, अग्नाशय रस को, पितरस को या आंतरिक रस को? तो यहाँ पर देखिए इनकी काम से आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अग्नाशय रस होता है ना, अग्नाशय रस, इसको हम पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए जीव जंतुओं का संचित भोजन होता है। जीव जंतुओं का संचित भोजन कौन सा क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, उनका संचित भोजन क्या होता है? और एक आप याद रख लेना, प्लांट का संचित भोजन क्या होता है, प्लांट्स का संचित भोजन क्या होता है, दोनों पता होना चाहिए। देखिए एनिमल्स की हम बात करें तो इनका संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन। एनिमल्स जो होते हैं इनका संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट के अंदर संचित भोजन स्टार्च हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही निर्मित होता है। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है। स्टार्च के बारे में मैंने बता दिया कि प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है ये। और काइटिन, ये आपकी जो फंजाई होती है ना, फंजाई कवक जो होते हैं, उन फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी। ठीक है,
और ग्लाइकोजन हमारा स्टोर फूड होता है। ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये आपका यकृत में स्टोर है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो इसकी हम आगे बात करने वाले। 51 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यकृत में कौन सी कोशिकाएं भक्षकाणु की तरह कार्य करती है? यकृत में कौन सी कोशिकाएं भक्षकाणु की तरह कार्य करती है? प्लीहा, मेंशन कोशिकाएं, मोनोसाइट। मोनोसाइट तो WBC है, ये तो ब्लड में पाई जाती है, तो कुफर कोशिका हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक ये किसमें पाए जाते हैं? जठररस में, आंतरिक रस में, या पित्तरस में, या उपयुक्त सभी। तो पित्तरस हो जाएगा। पित्तरस में आपको बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन देखने को मिलते हैं। जब किसी को पीलिया जो हो जाता है ना, पीलिया रोग बोलते हैं, जॉन्डिस, इससे आपका लीवर प्रभावित होता है। लीवर इसलिए प्रभावित होता है कि ये इनकी मात्रा ज्यादा करने लग जाता है, इस कारण हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है। मूत्र में भी पीले जो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का स्राव होता है, निष्कासन होता है। 52 हो गया। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो किससे के द्वारा किया जाता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत करती है। ठीक है, प्लीहा ब्लड बैंक कह देते हैं इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान कह देते हैं, क्योंकि प्लीहा के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है और इसमें नष्ट भी होती है। ये आपकी प्लीहा जो होती है ना, ये आपकी वयस्क अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन करती है। अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मैरो, ये भी वयस्क अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन करती है, वयस्क अवस्था में रुधिर का निर्माण। और क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में आपका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कंफ्यूजन नहीं होना। 54 है, देखिए वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पायसीकरण वसा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वसा होती है ना, वसा, इसका जो पायसीकरण होता है ये पितरस के द्वारा होता है। कैसे होता है देखिए बता देता हूँ। पितरस होते हैं बड़े बड़े गोले होते हैं, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं पितरस इसके वसा के। और जैसे ही इस पे पितरस कार्य करता है, पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये याद रख लेना। ये सिर्फ वसा के बड़े बड़े गोले होते हैं, उनको छोटे छोटे गोलों में परिवर्तित कर देता है, जिसको पचाने में आसानी रहती है। इसके ऊपर आपका जो लाइपेज होता है वो आराम से कार्य कर सकता है। तो पितरस पायसीकरण का काम जो होता है ये पितरस के द्वारा किया जाता है। वसा के बड़े गोलों को छोटे छोटे आकार में तोड़ना, जठर रस या आमाशय से और आंतरिक रस हाथ से। 55 देखिए 15 क्वेश्चन देखने वाले तुम्हें 30 50 15 हो गए हमारे, 15 से ज्यादा देख लेना। चलो 60 कर लेते हैं, 60 के बाद में आगे हम देख लेंगे। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में बदलता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब संश्लेषण, इसका ग्लाइकोजन का, तो इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस लाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन। ग्लूकोज में परिवर्तन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोनियोलाइसिस। तो इसमें देखिए एमिनो एसिड या फिर जो प्रोटीन होते हैं ना, एमिनो एसिड या प्रोटीन से अगर ग्लाइकोजन का निर्माण होता है एमिनो एसिड या प्रोटीन से, तब इसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये हो जाएगा कि ग्लूकोज का निर्माण, और ग्लूकोज का निर्माण भी किससे? एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। लीवर खून की दरारें पाई जाती है, तो लीवर खून की दरारें किसमें मिलती है? लीवर खून की दरारें यकृत में तो नहीं होती है, अग्नाशय में नहीं होती है, अग्नाशय ये ग्रहणी और इलियम में देखने को मिलती है लीवर खून की दरार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन जो है वो 50 देखने के लिए चाहिए थे, लेकिन हमने आगे कर लिए हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन ही हम डेली देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। हमारे इस लेक्चर की जो क्वेश्चन टोटल संख्या जो होगी ना 15 6 21 क्वेश्चन हो गए टोटल, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने 21 क्वेश्चन देख लिया, अगले में 15 क्वेश्चन देख। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। देखिए कम समय में आपको बहुत ज्यादा जानकारी देना मेरा उद्देश्य है और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो और चैनल को सब्सक्राइब करें।